अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल पेंडुलम कि सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका जो सेकंड पार्ट है आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो है फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल पेंडुलम के बारे में कि फिजिकल पेंडुलम क्या होता है। तो फिजिकल पेंडुलम क्या होता है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी होती है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। उस रिजिड बॉडी में हम यहाँ पे एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो उसमें हम एक पार्टिकल को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और इस पॉइंट पे हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट पे हम इसको फिक्स्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? फिक्स्ड कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड हम बोलते हैं पायोट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पायोट कर देते हैं। पायोट मतलब ये है कि आप एक गत्ता ले लें, ठीक है, एक कागज़ का टुकड़ा ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है, जो या मेटल का कोई भी चीज़ बनाओ, ठीक है। तो आप क्या कर लें, वो कॉटन का टुकड़ा जो है वो डालें, और उस कॉटन के टुकड़े को यहाँ पे क्या कर लें, उस पे यहाँ पे कील लगा लें, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर लें, उस पे यहाँ पे कील लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये फिक्स्ड हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। लेट सपोज आपके पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, रिजिड बॉडी किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है। आपके पास इस शेप में भी हो सकती है, सर्कुलर शेप में भी हो सकती है, किसी कोई भी शेप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक रिजिड बॉडी को लेना है, ठीक है। एक उस रिजिड बॉडी को आपने यहाँ से क्या कर देना है, पाई आउट कर देना है, फिक्स कर देना है किसी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करना है, एक गत्ता लेना है, ठीक है। उस गत्ते को यहाँ से फिक्स कर देना है, मतलब उस पर कील लगा के यहाँ से किसी जगह पे फिक्स कर देना है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है कहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट को कंसिडर किया, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर इस पॉइंट पी और इस सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो इस पॉइंट पी और जहाँ से हमने इसको फिक्स किया हुआ, ठीक है, तो इस पॉइंट पी और सेंटर ऑफ मास इसके दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे मान लिया है डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस रिजिड बॉडी को अंदर हमने यहाँ पे इस पॉइंट पी पे इसको पायोट कर दिया, ठीक है। इसको फिक्स कर दिया यहाँ से, इस पे कील लगा के यहाँ से इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, पॉइंट पी और सेंटर ऑफ मास जहाँ से हमने इसको फिक्स किया है और सेंटर ऑफ मास इसके दरमियान कुछ डिस्टेंस है, वो है डिस्टेंस डी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल जब यहाँ पे रेस्ट में होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने सिंपल पेंडुलम में किया था, सिंपल पेंडुलम को हमने क्या किया था, पार्टिकल को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, उसको थोड़ा सा पुश किया था, ठीक है। मतलब बहुत स्मॉल एंगल तक हमने उसको पुश किया था सिंपल पेंडुलम में, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल पेंडुलम में भी हम यही करेंगे कि इस पार्टिकल को यहाँ पे जो हमारे पास रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को हम यहाँ से इस जगह से थोड़ा सा पुश कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे इसको छोटे एंगल में, ठीक है। छोटे एंगल का मतलब ये है कि आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देना है, थोड़ा सा पुश कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो आप जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करोगे, इसको यहाँ से पुश करोगे, तो यहाँ पे आप देख लें, आपने इसको यहाँ से फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करोगे, तो ये क्या करेगा, कि इस डायरेक्शन में इस तरह से मोशन करेगा, ठीक है, इस तरह से, जिस तरह सिंपल पेंडुलम मोशन कर रहा था, ठीक है। क्योंकि उसको भी आपने यहाँ से फिक्स किया हुआ था, तो इसमें भी आपने यहाँ पे रिजिड बॉडी को यहाँ से फिक्स किया हुआ है। जो आप यहाँ पे इसको फिक्स करोगे और यहाँ पे इसको पुश करोगे, तो ये क्या करेगी, ये आगे की तरफ इस तरह से लीनियर मोशन नहीं करेगी, ठीक है। क्यों लीनियर मोशन नहीं करेगी, क्योंकि आपने यहाँ से इसको फिक्स किया हुआ है, तो ये पार्टिकल इस तरह से मोशन करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे, इस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, तो पार्टिकल जो है वो इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में इस रिजिड बॉडी का पोजीशन ये था, ठीक है। जब आपने इसको पुश किया थोड़ा सा, ठीक है, छोटे एंगल तक, तो इसकी जो पोजीशन है वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, जब इस रिजिड बॉडी को आप यहाँ से पुश करोगे, तो ये यहाँ से होके यहाँ से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी, लेट सपोज यहाँ पे आ गई इस तरह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया है, पॉइंट पी यहाँ पे भी होगा। इन दोनों सेंटर ऑफ मास और पॉइंट पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप जब इसको डिस्प्लेस करोगे, तो आप देख लें, जब ये इस तरह से डिस्प्लेस होगा, तो ये इसके साथ जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी पॉइंट पी, ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी इस बॉडी के, तो ये इसके साथ कुछ एंगल पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें,
कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो ये इसके साथ कुछ एंगल पे होगा इस लाइन के साथ, ठीक है। तो वो लाइन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन किस तरह से थी, ठीक है, ये, ठीक है। ओरिजिनली ये इस तरह से था, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये किस तरह से हो गई, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, आपने इसको थोड़ा सा पुश कर दिया, तो ये किस तरह से होगी, इस तरह के फॉर्म में आएगी, ठीक है। जो आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये इस तरह डिस्प्लेस हो गई, और ये पॉइंट इसका फिक्स था तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस वही डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आपके पास ओरिजिनल लाइन कौन सा था, ओरिजिनल पोजीशन इसकी कौन सी थी, ये, ठीक है। तो ये उस ओरिजिनल लाइन के साथ ये कुछ एंगल पे हो जाएगा, टीटा एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टीटा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, ये इसकी ओरिजिनल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस लाइन को आप देख लें, इसको यहाँ पे जो लाइन ये मैंने ड्रा की है, ठीक है, ये इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। और आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एंगल, छोटे एंगल तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल पोजीशन होगी इसकी, और आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये ओरिजिनल इसके साथ कुछ एंगल पे होगा, तो वो एंगल हम मानते हैं कि वो टीटा एंगल पे है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये टीटा एंगल हो जाएगी। अच्छा, फिर आप देख लें कि यहाँ पे ये जो रिजिड बॉडी होगी, इस रिजिड बॉडी के इस पॉइंट पे जहाँ पे आपने सेंटर ऑफ मास इसको कंसीडर किया हुआ, ठीक है, इस पे डाउनवर्ड एक ग्रेविटेशन की फोर्स लगेगी इसके वेट की वजह से। तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड इस पे कौन सी फोर्स काम करेगी, यहाँ पे ग्रेविटेशन की फोर्स mg यहाँ पे होगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे है डिस्टेंस d। तो आप इस डिस्टेंस d को देख लें कि ये डिस्टेंस d जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। तो एंगल के साथ हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, d का कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो एंगल के साथ d कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और एंगल के परपेंडिकुलर हम कौन सा कंपोनेंट लेता है, साइन थीटा, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, d साइन थीटा, ठीक है। तो एंगल के साथ आ जाएगा d कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर d साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो हम जब इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर लेंगे, यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको यहाँ पे भी बना देता हूँ कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने इसको पुश कर दिया। तो आप जब इसको पुश करोगे तो ये पार्टिकल यहाँ से होके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट इसका अपनी जगह पे फिक्स्ड होगा क्योंकि यहाँ पे आपने इसको फिक्स किया हुआ, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन इसकी क्या थी, ये, ठीक है। तो ये इस ओरिजिनल के साथ ये वाला इसके साथ कुछ एंगल पे हो जाएगा, वो एंगल कितनी होगी, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, d, ठीक है। तो d जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो थीटा के साथ इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे इसका साथ d cos थीटा आएगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आता है, d sin थीटा। तो यहाँ पे इसका d sin थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे d cos थीटा, यहाँ पे d sin थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, ये बात आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पे फिजिकल पेंडुलम की जब ये बात करते हैं तो ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में काम आता है, ठीक है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम यहाँ पे ये बॉडी इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो इसको हम किस चीज़ में पलटे हैं, इसको हम एंगुलर मोशन में पलटे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको पता होगा कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास फोर्स जो है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर लीनियर में हम फोर्स को लेते हैं तो एंगुलर में हम किस चीज़ को लेते हैं। एंगुलर मोशन में और लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस होता है, लीनियर मोशन में हम फोर्स की बात करते हैं तो एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, इस केस में टॉर्क जो है वो इक्वल होगा टाउ इज इक्वल टू माइनस के इनटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले टाउ फोर्स की जगह यहाँ पे क्या आया, टॉर्क, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के, तो कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो यहाँ पे हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो एंगुलर में फोर्स की जगह क्या आता है, एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह जो चीज काम करती है वो होती है टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर में कौन सी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस के इनटू थीटा, ठीक है।
अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या होती है, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओमेगा, वी नो दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। ओमेगा जो है वो के डिवाइड बाय एम एंड अंडर रूट के इक्वल होता है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि एंगुलर मोशन में मास की जगह क्या काम करता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं, ठीक है। तो जो जो रोल, ये आपको मैंने पहले बताया था फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, कि जो रोल मास का होता है, ठीक है, वही रोल एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, ठीक है। आपको ये बात याद होगी कि जो रोल लीनियर मोशन में मास करता है, वही रोल एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोशन में हम मास की जगह क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं, ठीक है। तो ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाय एम, ठीक है। तो इस केस में एंगुलर में क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाय आई, ठीक है। क्योंकि जो रोल लीनियर मोशन में मास प्ले करता है, वही रोल एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, ठीक है। तो हम एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो मास की जगह हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाय आई, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाय आई। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर आप इस ओमेगा की जगह अंडर रूट के डिवाइड बाय आई पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख ले टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट के डिवाइड बाय आई, ठीक है। ओमेगा की जगह ये पुट कर दिया, तो 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट के डिवाइड बाय आई, ये आई यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय के। तो इस केस में हमारे पास एंगुलर मोशन में टाइम पीरियड को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो हम टाइम पीरियड को इस तरह से फाइंड करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय के, और उसमें हमने क्या किया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। सिंपल पेंडुलम में हमने ये किया था। और यहाँ पे फिजिकल पेंडुलम में हम एंगुलर की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई के होगा, ठीक है। क्योंकि एंगुलर में मास की जगह क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई के, ठीक है। तो इससे हम टाइम पीरियड को फाइंड करेंगे। अच्छा, तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ आप आते हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम था हमारे पास कि हमने इस रिजिड बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा डी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे डी साइन थीटा, ठीक है। डाउनवर्ड स्पीड ग्रेविटेशन की फोर्स एम जी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने क्या कहा है कि एंगुलर में हम फोर्स की जगह क्या किस चीज़ की बात करते हैं, एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह हम टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। तो जो रोल फोर्स का होता है लीनियर मोशन में, तो एंगुलर मोशन में वही रोल किस चीज़ का होता है, टॉर्क का होता है, ठीक है। तो लीनियर मोशन में हम फोर्स को लेते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह हम किस को चीज़ को लेते हैं, एंगुलर मोशन में हम फोर्स की जगह टॉर्क को लेते हैं, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख ले, आपको पता होगा कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो है, यहाँ पे आप देख ले कि जब इस रिजिड बॉडी को आप यहाँ से डिस्प्लेस करोगे, ठीक है। जब इस रिजिड बॉडी को आपने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इस रिजिड बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस कर यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी वापस किसकी वजह से अपनी पोजीशन पे आएगी, टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो इस पे कुछ टॉर्क जो है वो लगेगी, उस टॉर्क की वजह से ये पार्टिकल वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगी, ये रिजिड बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आएगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे आ जाएगा, ये रिजिड बॉडी जब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस रिजिड बॉडी को कौन सी फोर्स जो है वापस अपनी पोजीशन पे लाएगी, टॉर्क। ये टॉर्क की वजह से वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखकर टॉर्क का के बारे में आपको पता होगा कि टॉर्क जो है वो क्या होता है। टॉर्क को हम लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। और यहाँ पे जो आर होता है वो क्या होता है, मोमेंट आर्म, और एफ यहाँ पे क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो मोमेंट आर्म जो है वो क्या होता है, वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपको ये बात पता होगी कि टॉर्क में हम क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आर एफ के परपेंडिकुलर होगा या एफ आर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एन टू एफ, ठीक है। क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क हमारे पास होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये तो आपको पता होगा कि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, मतलब मोमेंट आर एंड मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो आपको पता होगा कि टॉर्क जो है वो क्या होता है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि या तो आर जो है वो एफ के परपेंडिकुलर होगा या एफ आर के परपेंडिकुलर होगा, ये टॉर्क की डिफिनीशन है कि आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे हम मैंने कहा है टाउ इज इक्वल टू आर
परपेंडिकुलर क्रॉस एफ, ठीक है, क्योंकि अब मोमेंट आर्म जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, इस पे मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसका मोमेंट आर्म जो है ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये फोर्स है, ये मोमेंट आर्म है, तो फोर्स और आर्म, मोमेंट आर्म, ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए टॉर्क में, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क को हम क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स यहाँ पे कौन सी लग रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड इस पे कौन सी फोर्स है, एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, फोर्स की जगह हम एम जी लिख लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन की फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे आर डिस्टेंस, तो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे आप देख लीजिए टी कॉस थीटा को हम यहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे। टी कॉस थीटा को हम यहाँ पे क्यों नहीं कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसका मोशन नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख ले कौन से कंपोनेंट की वजह से ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, डी साइन थीटा की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो एफ की जगह यहाँ पे कौन सी फोर्स आएगी, ग्रेविटेशन की फोर्स, तो ग्रेविटेशन की फोर्स कितनी है, एम जी, ठीक है। आर परपेंडिकुलर, तो इस थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा है, डी साइन थीटा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आर जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है, डी साइन थीटा, ठीक है। तो इस आर परपेंडिकुलर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको मैं फिर समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास टॉर्क जो है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट आर्म जो है वो क्या होता है, मोमेंट आर्म जो है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है, और वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले फोर्स क्या है, एम जी, ठीक है। तो फोर्स की जगह एम जी, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो है एम डी साइन थीटा, ठीक है। तो डी साइन थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेंगे, डी साइन थीटा कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे आर जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और आर जो है हमारे पास डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये कंपोनेंट डी साइन थीटा, ठीक है। डी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इस आर की जगह हम क्या लिख लेंगे, डी साइन थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये आर जो है वो क्या होता है, वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एम जी और डी साइन थीटा। अच्छा, फिर यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे आप देख लें कि ये पार्टिकल, ये बॉडी जो है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, रिजिड बॉडी, ठीक है। और डी साइन थीटा क्या करेगा, डी साइन थीटा का डायरेक्शन क्या है, ये पार्टिकल को वापस अपनी मेन पोजीशन पे लाएगा, ठीक है। तो डी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, ठीक है। बॉडी, रिजिड बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, और डी साइन थीटा का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी डी साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना, ठीक है, आपने इसको छोटे एंगल में लेके जाना है, आपने इसको थोड़ा सा पुश कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना, वो क्या होगा, वो स्मॉल होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देना है, थोड़ा सा पुश कर देना है, मतलब आपने एंगल को बहुत कम रखना है, ठीक है। तो आपने स्मॉल एंगल तक इसको पुश करना है। तो हमारे पास यहाँ पे अब जब थीटा स्मॉल होता है तो आपको पता होगा कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल एंगल के क्या होता है, ठीक है, अगर हमारे पास थीटा जो है वो बहुत स्मॉल हो तो उस केस में साइन थीटा किस इक्वल होता है, साइन थीटा उस केस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस साइन थीटा की जगह क्या पुट कर लेंगे, थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एंगल लिया है वो बहुत स्मॉल है। तो थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो इस केस में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी डी एन टू थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1 नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 1 कहाँ से आ गई, माइनस एम जी डी साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो यहाँ पे माइनस एम जी डी थीटा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एंगुलर मोशन में आपको पता होगा कि एंगुलर मोशन में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई एन टू अल्फा, ठीक है। यहाँ पे आई जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जिस तरह आप लीनियर में लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि टॉर्क जो है वो क्या होता है,
टॉर्क इज इक्वल टू आई एन टू अल्फा। आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी डी एन टू थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी क्वेश्चन 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी है टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी डी थीटा, यहाँ पे है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी टाउ की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है, टाउ इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे भी टाउ इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी टाउ है, यहाँ पे भी टाउ है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी डी एन टू थीटा, ठीक है। तो दोनों कम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एंड डी एन टू थीटा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को फाइंड करना चाहे तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड से आई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू माइनस एम जी डिवाइड बाई आई एन टू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी डी डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस एम जी डी डिवाइड बाई आई एन टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, जी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, डी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, इस बॉडी का जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस डी है ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और फिर कौन सा है, डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये डी भी कांस्टेंट है, मास इसका भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, एम कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन कांस्टेंट्स की जगह हम एक टर्म को लिख सकते हैं के को, ठीक है, क्योंकि तीनों जो है वो कांस्टेंट्स है, ठीक है। एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है। तो इन तीनों कांस्टेंट्स की जगह हम सिंपल एक कांस्टेंट को लिख सकते हैं के को, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट के कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एम जी डी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और इन कांस्टेंट को हम इक्वल कर देते हैं एम जी डी के, ठीक है। तो के इज इक्वल टू एम जी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे एम जी डी की जगह क्या आएगा, एम जी डी की जगह यहाँ पे के आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन एम जी डी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, के पुट कर लेंगे, तो माइनस के डिवाइडेड बाई आई एन टू थीटा, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और डी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन तीनों कांस्टेंट्स की जगह हम एक कांस्टेंट को लिख सकते हैं, इसको हम करते हैं कि लेट एम जी डी इज इक्वल टू के, ठीक है। एम जी डी को हम लिख देते हैं कि एम जी डी जो है वो इक्वल है किसी कांस्टेंट के, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे के पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के डिवाइड बाई आई एन टू थीटा, ठीक है। एम जी डी की जगह क्या पुट कर लेंगे, के पुट कर लेंगे। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई आई एन टू थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम जी डी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, के पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के डिवाइड बाई आई एन टू थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, अल्फा मैंने आपको क्या कहा है कि अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय dt, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डी डिवाइड बाई डी टी की जगह अगर हम यहाँ पे अपनी जगह पे पुट कर लेंगे, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। जिस तरह आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। तो हम इसको लिख सकते हैं डी डिवाइड बाई डी टी, डी टी ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगा डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर के, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की जगह क्या पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई आई एन टू थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख ले अल्फा, तो अल्फा किसके इक्वल है, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन का हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस अल्फा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई आई इंटू थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें के डिवाइड बाई आई, तो यहाँ पे आप स्टार्ट में देख लें कि ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाई आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, के डिवाइड बाई आई, तो यहाँ पे इस के डिवाइड बाई आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइड बाई आई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइड बाई आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, के डिवाइड बाई आई, तो इस के डिवाइड बाई आई की जगह हम ये लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ओमेगा जो है वो इक्वल होता है के डिवाइड बाई आई इंटू अंडर रूट के, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के डिवाइड बाई आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है के डिवाइड बाई आई, तो इस के डिवाइड बाई आई की जगह, के डिवाइड बाई आई किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। तो इस के डिवाइड बाई आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस के डिवाइड बाई आई की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, के डिवाइड बाई आई की जगह हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस टर्म को इस साइड पे लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे थे, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक टर्म पढ़ी थी ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ रहा है, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा के, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा इज इक्वल टू 0 और ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फिजिकल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर है, ये क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्स यहाँ पे क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल पेंडुलम होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, ठीक है। क्योंकि ये इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये आया था, ठीक है। अगर हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये इक्वेशन पढ़ा था, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आ रहा है अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इसके टाइम पीरियड को फाइंड करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था कि इस केस में टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई के, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई के की वैल्यू हमने फाइंड की है, के की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, के इज इक्वल टू एम जी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस के की जगह हम एम जी डी पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट
आई डिवाइडेड बाई के की जगह एम जी डी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम जी डी, ठीक है। के की जगह यहाँ पे एम जी डी पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइंड किया है के इज इक्वल टू एम जी डी, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम जी डी। तो ये होगा टाइम पीरियड फॉर फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम पीरियड फॉर फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम जी डी, ठीक है। ये होता है टाइम पीरियड फॉर फिजिकल पेंडुलम। अच्छा, मैं आपको स्टार्ट से समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे हमने एक रिजिड बॉडी को कंसीडर किया, ये रिजिड बॉडी है। फिर इस रिजिड बॉडी को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। जब इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास होगा इसका, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास और इस फिक्स पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं छोटे एंगल में, ठीक है। जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसका जो न्यू शेप आएगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो ओल्ड पोजीशन थी इसकी, ये इसकी ओल्ड पोजीशन थी, ये इसकी न्यू पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये न्यू ओल्ड के साथ कुछ एंगल पे होगा, वो एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये डी जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, वो एक होगा डी कॉस थीटा, दूसरा होगा डी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसके भी डाउनवर्ड एक ग्रेविटेशन की फोर्स लगेगी एम जी, ठीक है। ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस डी, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था कि हम लीनियर या सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम किस चीज़ की बात करते थे, फोर्स की। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हम यहाँ पे एंगुलर की बात करेंगे तो एंगुलर में किस चीज़ की बात हो रही है, फोर्स की जगह टॉर्क की बात होती है। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे एक्स जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर में हम किस चीज़ की बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस के इनटू थीटा, ठीक है। फिर टाइम पीरियड की बात कर ली मैंने आपको कि टाइम पीरियड ये होगा, ठीक है। फिर टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर होता है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ, ये हमारे पास टॉर्क होता है। तो फोर्स यहाँ पे कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशन की फोर्स एम जी, तो फोर्स की जगह एम जी। और आर परपेंडिकुलर, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट जो है या कौन सा डिस्टेंस जो है, यहाँ पे आप देख ले कौन सा डी जो है वो परपेंडिकुलर है, डी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, डी साइन थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो डी साइन थीटा, और यहाँ पे हम माइनस को लिखेंगे। माइनस को क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास डी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। फिर साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है। जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपको मैंने क्या कहा कि टॉर्क किसके इक्वल होता है, एंगुलर में हमारे पास टॉर्क जो है वो इक्वल होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर आई से डिवाइड करेंगे तो आई अल्फा इज इक्वल टू 10। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि एम जी डी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इस एम जी डी कांस्टेंट की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, कांस्टेंट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई आई इनटू थीटा, ठीक है। फिर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर ली, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन हो ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिस तरह आपको मैंने कहा था कि हमारे पास क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन, ए को हम क्या लिखते थे, ए को मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू चेंज इन डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये टर्म याद हो तो ए को मैंने क्या लिखा था, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, कि ए जो है वो इक्वल होता है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक्स को देख लिए क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर में हम लीनियर की बजाय क्या किस चीज़ की बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पे इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई आई इंटू थीटा, ठीक है। फिर आपको मैंने के डिवाइड बाई आई, तो के डिवाइड बाई आई किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लेके आए तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, ये सेम होंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, के की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है यहाँ से, ठीक है। के की वैल्यू है तो के की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमें फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा।